हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अग्रवाल ऑफिशियल। और हम लोग बात करने वाले हैं आज जिस टॉपिक की वो है क्लॉक। और क्लॉक पे जो डिस्कस करना है वो पार्ट है आपकी घड़ी का लेट हो जाना या फास्ट हो जाना। तो ये दो चीज़ें आपसे बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में कि एक घड़ी थी वो लेट हो गई या एक घड़ी थी वो फास्ट हो गई, तो कैसे करना होता है। दो तीन चीज़ों पे ध्यान देना है पहले कि एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझो है। ये घड़ी है, ये हर 65 सही 5/11 में जो घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है ये आपस में मिलती हैं। यानी जैसे आपने देखा होगा ना कि 12 बजे आपकी दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होती हैं। 12 बजे के बाद जब होंगी तो ये कब मिलेंगी? अगले 65 सही 5/11 मिनट के बाद। ठीक है, तो 5/11 को अगर आप सेकंड में चेंज करोगे तो 11×5=55। इसको आप सेकंड में चेंज कर लो। इसको अगर आप सेकंड में चेंज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कितना हुआ 65 सही 5/11, इसको मैंने मान लीजिए 60 से किया तो 11×5=55, लगभग मान के चलते हैं 5×5=25। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि हर 65 मिनट 25 सेकेंड, हर 65 मिनट 25 सेकंड के बाद आपकी सुइयां जो है वापस से मिलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो 12 बजे मिली थी तो 12 से 65 मिनट बाद क्या हो जाएगा? 1:05। तो 1:05 25 सेकंड का वो टाइम होगा जब वापस से वो सुइयां एक दूसरे से मिलेंगी। कौन सी? घंटे की सुई और मिनट की सुई। उसके बाद कब मिलेंगी? 2:10:50। उसके बाद फिर आगे 3:15 या 3:16 हो जाएगा, क्योंकि वो 50 के बाद 25 सेकंड भी तो जुड़ेंगे, है ना। तो 3:16:15 ऐसा कुछ टाइम हो जाएगा। अब ये जो टाइम है आपका, ये करेक्ट क्लॉक का है। यानी कि हर बार जब मेरी क्लॉक चल रही है तो जब वो करेक्ट टाइम शो करेगी तो 65 सही 5/11 मिनट में मिलती जाएंगी। इससे हम निकालते हैं कि हमारी घड़ी लेट हो रही या फास्ट हो रही। तो कैसे निकालते हैं? हम ये देखते हैं कि अगर हमारी घड़ी 65 सही 5/11 यानी 65 होल 5/11 से कम टाइम में पूरा कर रही है, इसका मतलब कि घड़ी फास्ट है। अगर उसको एक राउंड कंप्लीट करने में 65 होल 5/11 से ज्यादा टाइम लग रहा है तो क्या होगा? वो फिर वो घड़ी लेट होगी। तो याद रखिए 65 होल 5/11 से कम टाइम में तो आपकी घड़ी फास्ट हुई, और 65 होल 5/11 से ज्यादा टाइम ले रही है तो आपकी घड़ी लेट हुई। अब कितना फास्ट और कितना लेट है वो आप निकाल सकते हो कि जितना भी आपको डिफरेंस बता दे। अगर आपसे मान लीजिए बोल दे क्वेश्चन में कि एक घड़ी हर 64 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, तो हम क्या मानेंगे कि 65 होल -5/11 और इससे माइनस कर देंगे आप 64 को। तो एक सही 5/11 जो आया 11×11=5=16, यानी कि 16/11। तो 16/11 मिनट से वो घड़ी आपकी क्या हुई? फास्ट हो रही थी। या फिर अगर आपको होता कि 65 सही 5/11 है, आपसे बोल देता कि वो 66 सही 5/11 में पूरा कर रही है, तो 1 मिनट से वो लेट हो जाती। तो ये होता है लेट और फास्ट का पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, अब अगर घड़ी मेरी लेट हो रही है, ठीक है, मान लीजिए आप एक घड़ी पहने थे और वो घड़ी लेट हो गई, तो लेट हो गई मतलब क्या होगा कि आपको कुछ और टाइम होगा। एक्चुअल टाइम तो कुछ और होगा, लेकिन आपकी घड़ी में जो टाइम आ रहा होगा वो कुछ और आ रहा होगा। करेक्ट है ना? यही तो होगा। अगर मेरा एक्चुअल टाइम सेम दिख रहा होता जो मेरी घड़ी में टाइम दिख रहा है तो फिर मेरी घड़ी फास्ट और लेट हुई ही नहीं। लेकिन अगर फास्ट या लेट होगी तो कैसे पता चलेगा कि जो असली टाइम होगा उससे मेरी घड़ी का टाइम अलग आ रहा होगा। तो इसमें 3-4 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूं। देखो क्या होता है। ठीक है, दो चीजें होंगी, या तो घड़ी फास्ट होगी या तो स्लो होगी। तो आपको कहां पर जोड़ना है और कहां पर घटाना है, इस चीज को अगर आप समझ जाएंगे तो आपके लिए काफी आसानी होगी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सबसे पहली चीज देखी कि हमारी घड़ी फास्ट हो रही है। ठीक है, फास्ट हो रही है तो फास्ट होने में दो ही तरीके का तो टाइम होगा। या तो आपका टाइम एक्चुअल होगा यानी कि जो वास्तविक समय है, और या तो वो टाइम होगा जो कि क्लॉक में शो हो रहा है। ठीक है, तो जब आपकी घड़ी फास्ट हो रही है तो आपको क्या देखना है कि अगर फास्ट होती घड़ी में आपको एक्चुअल टाइम दिया हुआ है, ठीक है, तो क्लॉक टाइम निकालने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आप यहां पर लिख लो ऐड। कैसे? एक क्वेश्चन में बता रहा हूं। जैसे आपको एग्जांपल के लिए मान लीजिए क्वेश्चन बोला गया कि एक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी है जो कि हर 1 घंटे में 5 मिनट फास्ट हो जाती है। तो आपसे पूछ लिया कि 48 घंटे में कितना हो जाएगा या ऐसा कुछ। तो अब आपको क्या है कि यहां पर एक्चुअल टाइम से आगे बढ़ना है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। वहीं अगर ऐसा हो
कि आपको क्लॉक का टाइम दिया हो और एक्चुअल टाइम निकालना हो तो आपको घटा देना है। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए सबट्रैक्ट। अब इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? फास्ट हो रहे हैं तो हमने लिखा फास्ट एक्चुअल क्लॉक, ऐसे लिखा, और फास्ट से जब एक्चुअल दिया है तो आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़े तो यानी कि आप आगे बढ़ गए, आगे बढ़े यानी कि प्लस हो गए, पीछे गए यानी कि घटा दिया, आगे बढ़े तो जोड़ दिया, पीछे गए तो घटा दिया। ठीक है, अब फास्ट का उल्टा क्या होता है? फास्ट का उल्टा होता है स्लो। तो अगर फास्ट का उल्टा होता है स्लो, दैट मीन्स उसको लिखेंगे भी उल्टा। तो उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहां पर क्लॉक लिख देंगे और यहां पर एक्चुअल लिख देंगे। ये हो गया फास्ट का उल्टा स्लो। ठीक है, अब वापस अगली चीजें आपकी वैसी ही। जब आपको यहां पर क्लॉक का टाइम दिखा रहा हो, ठीक है, जब आपको क्लॉक का टाइम दिखा रहा हो, मान लीजिए आपसे बोला कि एक घड़ी जो है वो सुबह 8 बजे ठीक की गई थी, सोमवार सुबह 8 बजे ठीक की गई थी, और वो हर एक घंटे में 5 मिनट लेट हो जाती है, तो मंगलवार को 6 बजे क्या टाइम दिखाएगी? ठीक है, या अगर घड़ी में मंगलवार को 6 बज रहे हैं तो वास्तविक समय क्या है? तो अगर हमको क्लॉक का समय दिखा रहा है और वो घड़ी लेट हो रही है, तो लेट हो रही है तो जो एक्चुअल समय है वो तो अपने हिसाब से चल रहा है ना। तो क्या होगा कि एक्चुअल समय निकालने के लिए आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको घड़ी का एक्चुअल समय दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है कि क्लॉक में क्या टाइम दिखाएगा, तो इसको सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये अगर आपको याद हो गया, ये चीज आपको समझ में आ गई तो इजी हो जाएगा। याद रखने के लिए कितनी चीज याद रखनी है? सिर्फ एक छोटी सी चीज याद रखनी है, वो एक लाइन है आपकी, और वो याद रखने वाली कौन सी लाइन है? कि फास्ट, एक्चुअल और क्लॉक। सिर्फ इतना आपको याद रहेगा तो हो जाएगा। फास्ट, एक्चुअल, क्लॉक, ये बन गया। अब स्लो का क्या करना है? कि फास्ट का उल्टा होता है स्लो, तो उनको उल्टा करके लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया, बस। बाकी आगे बढ़ते हो तो जोड़ते हो, पीछे बढ़ जाते हो तो घटाते हो। तो आगे बढ़े तो जोड़ा, पीछे गए तो घटा दिया। ठीक है, ये तरीका हो गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा ये चीज और आसानी से समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक घड़ी है जो कि सुबह 7 बजे ठीक की गई थी और प्रत्येक 5 मिनट में 3 सेकंड तेज हो जाती है। तो जब घड़ी ने 4:15 बजे का समय दिखाया तो वास्तविक समय क्या था? ठीक है, अब ध्यान से देखो। तो 5 सेकेंड इन एवरी 3 मिनट। तो सबसे पहले तो हमको देखना होगा कि 1 घंटे में ये क्या कर रही है। तो हम बोल सकते हैं कि सिंस 3 मिनट में है ना, ठीक है, 5 सेकेंड इन 3 मिनट। ठीक है, तो हर 3 मिनट में 5 सेकेंड तेज हो जाती है। सॉरी, ये हिंदी में उल्टा हो गया था। ठीक है, तो 3 मिनट में ये 5 सेकेंड गेन कर रही है। इसलिए अगर 60 मिनट में देखोगे तो क्या होगा? 5 × 60/3, तो 3 2 ये हो गया 25 100। तो 100 सेकेंड्स जो है ये गेन कर जाएगी किसमें? 1 घंटे में। 100 सेकेंड का मतलब क्या हो गया? 1 घंटा 1 मिनट 40 सेकेंड। करेक्ट, 1 मिनट 40 सेकेंड का टाइम आपका हो गया ये 100 सेकेंड का मतलब। अब क्या बोल रहा है कि 7 बजे ठीक की गई थी और जब घड़ी ने 4:15 यानी कि 4:15 बजे का समय दिखाया तो ट्रू टाइम क्या होगा? घड़ी हमको टाइम दिखा रही है, घड़ी क्या कर रही है? फास्ट हो रही है। ठीक है, तो अब देखो घड़ी फास्ट हो रही है, घड़ी का टाइम बताया गया है, तो पीछे का टाइम क्या होगा? घटाना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि एक्चुअल टाइम तो आपसे पीछे का होगा। तो सबसे पहले तो निकालते हैं कि इसमें कितना टाइम हुआ। तो 7 बजे से, सुबह 7 बजे से लेके 4:15 बजे तक का देखते हैं कितना हुआ। तो 4:15 में पहले हम इसको बांट लेते हैं। तो 7 से 4 के बीच का टाइम देखोगे तो 7 और 5 12 और इधर 4, तो 9 घंटे तो ये हो गए। तो 9 घंटे, हर घंटे में 100 सेकेंड, तो 900 सेकेंड तो आपके ऐसे आ गए। ठीक है, बाकी बचे आपके 15 मिनट। तो आपको पता है कि हर 3 मिनट में 5 सेकेंड जा रही थी। ठीक है, तो 3 मिनट में 5 सेकेंड, तो 15 मिनट में कितना हुआ? 15 × 5/3, तो 3 × 5 = 15, ये आ गए 25 सेकेंड। तो 900 सेकेंड और 25 सेकेंड आपने जोड़े तो ये कितने हो गए? 925 सेकेंड। अब इस 925 सेकेंड को हम चेंज कर लेते हैं अपने मिनट्स में, ताकि हम वो टाइम दिखा सके। ठीक है, तो 925 सेकेंड किया तो 60 से हमने 925 को डिवाइड किया, तो 60 एकम 60 कर दिया, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 3, 325 हो गया। 6 पंचे 300 हो गया, बचे
25 सेकंड। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो आपको कितना पीछे जाना है, ये आपका जो आया कंप्लीट, ये आ गए मिनट, तो 15 मिनट पीछे गए, तो 4:15 से 15 मिनट पीछे गए तो कितना हुआ, 4 बजा। लेकिन अभी भी अगर देखोगे तो यहां पर 25 सेकंड और कम होना है। तो अगर टाइम देखेंगे तो वैसे 4 बजे का टाइम ठीक है, लेकिन एकदम अगर एक्यूरेट आपको बताना है तो आप टाइम बोलोगे कि 3:59 का टाइम दिखाएगा। ठीक है, अगर डिजिटल के हिसाब से जाएंगे तो 3:59:35 इज द टाइम, और अगर ऑप्शंस के हिसाब से जाएंगे तो 4 बजे का टाइम हमारा करेक्ट है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। जो मैंने टेबल बनाई थी उसको अगर आप याद रख लेंगे तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये पता है कि कहां पर जोड़ना है और कहां पर घटाना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बात करेंगे कुछ और, तब तक के लिए बाय।